लोकपाल क्या होता है? तो लोकपाल का नाम तो सुना ही होगा। 2011 में एक सबसे बड़ा मुद्दा उठता है। अन्ना हजारे के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, बाबा रामदेव और सब मिलकर एक रामलीला मैदान में दिल्ली के धरने पे बैठते हैं और डिमांड करते हैं जन लोकपाल बिल की। तो जन लोकपाल बिल क्या होता है? और उनकी डिमांड पे जन लोकपाल बिल आता भी है। 2013 में कांग्रेस की सरकार होती है, वो दिसंबर तक पार्लियामेंट में पास भी होता है और लोकपाल नियुक्त कर दिए जाते हैं। अब लोकपाल एक ऐसा इंसान है जो आपकी गवर्नमेंट में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, उस पर एक वॉच डॉग की तरह उस पर नज़र रखता है और सीबीआई को कभी भी आदेश दे सकता है कि इस आदमी के खिलाफ, इस नेता के खिलाफ, इस संस्था के खिलाफ, इस ऑफिसर के खिलाफ करप्शन के ये चार्जेज है, तो आप जांच कीजिए, इसको अरेस्ट कीजिए, इसके ऊपर एफआईआर कीजिए। ये लोकपाल की पावर है। अब लोकपाल होता है वो किसी पार्टी से नहीं होता है, न्यूट्रल होता है और एक ऐसी पोस्ट है जो गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं और जो लिमिटेड कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट है, उनके जितने भी ऑफिस वगैरह हैं उन पे नज़र रखता है। अगर वहाँ पे कहीं मिस्टेक पाई जाती है या किसी इंडिविजुअल की कंप्लेंट उसके पास आती है तो उसकी जांच करता है और गलती पाई जाती है, भ्रष्टाचार पाया जाता है तो उसके खिलाफ सीबीआई या ईडी को आदेश कर सकता है एक कमेटी बना के कि उस पर जाँच करे और उसको हटा सकता है, सज़ा करवा सकता है। लोकपाल का ये काम है। लोकायुक्त इसका छोटा पार्ट होता है। सेंटर पे लोकपाल काम करता है और स्टेट लेवल पे एक लोकायुक्त होता है जो सेम जो लोकपाल काम करता है वही काम करता है। अब सेंटर में जो लोकपाल जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति 4 से 5 मेंबर होते हैं कमेटी में, जिसमें एक प्रधानमंत्री होगा, यानी 2 पार्लियामेंट से लिए जाएंगे। एक प्रधानमंत्री, एक लीडर ऑफ अपोजिशन, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और तीसरा इंसान भी वही होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको नॉमिनेट करेगा। ठीक है, नॉमिनेट तीनों मिलके एक बंदे को डिसाइड करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में ही जज होगा। उस सुप्रीम कोर्ट के जजेज में से एक बंदा लिया जाएगा, यानी 4 लोग बैठ के लोकपाल को डिसाइड करेंगे। जनरली लोकपाल किसको बनाया जाए? तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज है उसको ही बनाया जाए, है ना, एक काफ़ी एज हो, जिसको अच्छे से समझ हो, तो उसी को बनाया जाता है। हालांकि लोकपाल और लोकायुक्त आजकल 2013 के बाद में एक बार अपॉइंटमेंट जरूर हो, लेकिन उसके बाद में खो गए हैं, कहीं पे नज़र नहीं आता। शिकायतें तो बहुत ज़्यादा जाती, कंप्लेंट बहुत ज़्यादा जाती है, लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार ना तो कम हुआ है और ना ही किसी पे अच्छे से जांच हुई है।